लेबनान में हिजबुल्लाह के वायरलेस सिस्टम पर बड़ा साइबर हमला, हजारों एहलकारों के पास मौजूद पेजर्स धमाकों से फट गए। पेजर्स हमले में हिजबुल्लाह के 11 जंगजू शहीद और 2750 से ज्यादा जख्मी। 200 अफराद की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में लेबनान में ईरानी सफीर मुश्तबा अमानी भी शामिल। लेबनानी काबीना ने मोहलिक पेजर्स धमाकों का जिम्मेदार इसराइल को ठहरा दिया। हसन नसरुल्लाह को धमाकों में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हिजबुल्लाह की तस्दीक। साइबर हमले के बाद अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, खून के एहतियात की अपील। पेजर डिवाइस हिजबुल्लाह की सिक्योरिटी फोर्स पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल करती है, अल जजीरा टीवी का दावा। हिजबुल्लाह अहदेदार का कहना है पेजर में धमाका होना मौजूदा जंग के दौरान सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी है। अक़वाम मुत्तहिदा का लेबनान में पेजर हमलों पर तशवीश का इजहार। अमेरिका पेजर धमाकों में मुलविस है, ना जानता है इसके पीछे कौन है। अमेरिका भी पेजर डिवाइस में धमाकों की तहकीकात चाहता है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सफारती सतह पर मसाइल का हल होना चाहिए। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ताइवान से खरीदे गए पेजर्स में लेबनान पहुंचने से पहले धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। पेजर्स में पैगाम रसानी का सिग्नल आते ही एक साथ धमाके हो गए, अमेरिकी मीडिया का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कोई शक नहीं अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। इत्तेहादी हुकूमत के पास मुजवजा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। बिलावल भुट्टो का एतराफ। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कोशिश हो कि 18वीं तरमीम में जुडिशल रिफॉर्म्स वाला हिस्सा बहाल कराएं। आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय की जरूरत है। माजी में भी पीपल्स पार्टी और JUI ने मिलकर कानून साजी की। अब भी अगर इत्तफाक राय हो गया तो हुकूमत और JUI मिलकर मुजवजा आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे। पीपल्स पार्टी का मिसाक जमहूरियत में वादा था हम अदालती इस्लाहात लाएंगे। आम इंतखाबात के मंशूर में भी अदालती इस्लाहात शामिल थी। आईनी अदालत के कयाम से मुतालिक पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट तैयार कर रही है। आईनी ड्राफ्ट फजलुर रहमान के साथ शेयर करेंगे। मौलाना भी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। कोशिश होगी पीपल्स पार्टी और JUI मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तफाक कर लें। राना सनाउल्लाह ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत की मुशावरती टीम पर डाल दी। कहा नून लीग की लीडरशिप की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय हुई तो वो समझे कि मुशावरती टीम ने मामला तय कर दिए हैं, लेकिन इतवार को मौलाना फजलुर रहमान ने अलग मौक़िफ़ अपना लिया। हुकूमती टीम की तरफ से कमी रह गई होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा मैं आखिरी वक्त तक कहता रहा नंबर्स पूरे नहीं हैं, मुशावरत का अमल अगले हफ्ते 10 दिनों तक मुकम्मल हो जाएगा। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा भी मौजूद। मुलाकात में आईनी तरमीम के हवाले से मुजवजा तजावीज़ का जायजा। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू। आरिफ अलवी ने आईनी तरमीम पर बेहतरीन मौक़िफ़ अपनाने पर फजलुर रहमान के किरदार को सराहा। साबिक स्पीकर असद कैसर की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुजवजा आईनी तरमीम समेत आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। मौलाना ने पीपल्स पार्टी वफ़द से मुलाकात पर असद कैसर को एतमाद में लिया। दोनों जमातों का मुजवजा आईनी तरमीम के मामले पर एक साथ चलने पर इत्तफाक। फजलुर रहमान और आरिफ अलवी में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक सदर ने मौलाना को बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। बानी PTI ने मुजवजा आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को सराहा। हुकूमत अदलिया पर शब खून मारना चाहती थी जिसे अपोजिशन ने मिलकर नाकाम बनाया। बानी PTI का पैगाम। मौलाना फजलुर रहमान ने तरमीमी बिल के मामले पर अपोजिशन को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी कराई। आईनी तरमीमी बिल के मामले पर मुशावरत से ही फैसला होगा। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। दोनों जमातों में वर्किंग रिलेशनशिप मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। जाली हुकूमत वक्ती फायदे के लिए अदलिया की आज़ादी दाव पर लगा रही है। मुजवजा तरामीम का मुसविदा न दिखाने से जाहिर है पूरी दाल ही काली है। ओपोजिशन और इत्तेहादियों को वरगलाने के लिए तरामीम के मुख्तलिफ मुसविदे तैयार किए हैं। वकला बरादरी ने हमेशा अदलिया के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान।
अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की बद तहजीबी और सिफारती असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगान कौंसलेट के अहदेदारों को रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। अफगान कौंसल जनरल ने सिफारत के आदाब की धज्जियां उड़ा दी। मुहिबुल्लाह शाकिर की जानिब से खुलकर ढिठाई और बेशर्मी का मुजाहिरा। अफगान कौंसल जनरल ने साबित किया इसको पाकिस्तान का कोई एहतराम नहीं। वाक़े पर अफगान नाज़िमुल अमूर दफ्तर खारजा तलब शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मेज़बान मुल्क के कौमी तराने की बेइज्जती सिफारती असूलों के खिलाफ है। अफगानिस्तान के कायम मुकाम कौंसल जनरल का ये फेल काबिल मजम्मत है। काबुल और इस्लामाबाद दोनों जगह अफगान हुकाम को सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। तर्जुमा दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच। कौमी तराने की बेअदबी करने वाले अफगान ओहदेदार की दस्तावेजात ही मुकम्मल नहीं। मुहिबुल्लाह शाकिर के पास अफगानी पासपोर्ट है, ना ही कोई दूसरी दस्तावेज। POR कार्ड पर उनका खानदान 2015 में UNHCR से डॉलर और राशन लेकर अफगानिस्तान वापस चला गया। POR कार्ड्स खत्म होने पर 1 सितंबर से यह मुहिबुल्लाह शाकिर समेत तमाम अफगान महाजरीन गैर कानूनी क़याम पजीर हैं। मुहिबुल्लाह शाकिर को वजारत दाखिला की जानिब से मजीद तौसीब भी नहीं दी गई। गवर्नर सिंध का कौमी तराने की बेहुरमती पर अफगान हुकूमत से सफारती अमले से वापस बुलाने का मुतालबा। कामना टिसोरी का कहना है जो पाकिस्तान की अजमत को नहीं मानता अफगानिस्तान चला जाए। अली अमीन गंडापुर को अफगान कौंसल जनरल को कहना चाहिए था कि इनके दफ्तर में बैठें। साल 42 साल से अपने अफगान भाइयों के लिए हमने वो कुर्बानियां दी हैं कि तारीख में किसी ने वो कुर्बानी नहीं दी। हमारे मुल्क को क्या मिला उस सारे से? अगर हम देखें, हमें मिला मंशियात मिली, क्लाशनकोफ कल्चर मिला, दहशत गर्दी मिली। लेकिन अगर वो भाई जो है इस नौबत पे आ गया है कि उसे मेरे वतन के तराने का भी एहतराम नहीं है, तो मैं उसका कैसे एहतराम करूँ? 4 दहाइयों से अफगान भाइयों के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। कुर्बानियों के बदले हमें मंशियात, दहशतगर्दी और क्लैशनकॉफ कल्चर मिला। वो हमारे कौमी तराने का एहतराम नहीं करते तो हम उनका एहतराम कैसे करें? अली अमीन गंडापुर को फौरी एक्शन लेकर उन्हें महफिल से निकाल देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कमजोरी का मुजाहिरा किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल ताहिर अशरफी। रूस डिप्टी वज़ीर आज़म अलेक्सी ओरचोक आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान और रूस में तिजारत, तवानाई और दीगर शोबों पर बातचीत होगी। रूसी डिप्टी वज़ीर आज़म अलेक्सी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की दावत पर दौरा कर रहे हैं। कमाल खल्लाक ज़ात उसकी, जमाल हस्ती हयात उसकी। बशर नहीं अजमत बशर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। सरवर कौनैन मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई गई। शहर शहर करिया करिया खुशियों का इजहार। तमाम छोटे बड़े शहरों और देहातों में जुलूस और रैलियां, मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं। फर्जंदान इस्लाम का प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वालेहाना इजहार। घरों, गलियों, मोहल्लों, बाजारों को दिलफरेब सजावट। जगह जगह नज़र नयाज का एहतमाम भी किया गया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर दरूद सलाम की महफिलों का भी इनेकाद। फिज़ाएं दरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर। छोटे सूबे बनाने की राह में 2 रुकावटें हाइल हैं। एक ब्यूरोक्रेसी, दूसरा वडेरा सिस्टम। ब्यूरोक्रेसी छोटे सूबे बनाने को अपने लिए चैलेंज समझती है। वडेरा सिस्टम इख्तियारात अपने पास रखना चाहता है। जितना बड़ा सूबा होगा उतने ज्यादा अखराजात बढ़ जाते हैं। बड़े इंतजामी यूनिट होने के बायस हम आवाम को सेहत, तालीम और रोजगार जैसी बुनियादी सहूलियात भी देने से कासिर हैं। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की प्रोग्राम दुनिया में अहद बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पाकिस्तान में जज़वी चांद ग्रहण आगाज सुबह 5:41 पर हुआ। 7:44 पर अरूज देखा गया। चांद ग्रहण 8:16 पर इख्तिताम पजीर हुआ।
कातिलाना हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप आज रियासत मिशिगन में तकरीब में शिरकत करेंगे। सियासी मुहिम में साबिक अमरीकी सदर वोटर्स के सवालों के जवाब देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम के दौरान ज्यादा तवज्जो अफरात ज़र के मौजू पर होगी। इसराइली फौज के गजा में हमले जारी, पनाहगज़ीनों के कैंप पर बमबारी, मजीद 38 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। वसत गजा के बुरिज कैंप पर बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद, कई मलबे तले फंस गए। गजा सिटी में इसराइली फौज की गोलाबारी में 1 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे से इसराइली फौज ने मासूम बच्चे समेत 30 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया।